स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल लेके आया हूँ। क्वाड्रिलेटरल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर थ्योरम्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक्सरसाइज काफी इजी है। दो एक्सरसाइज है 8.1, 8.2। ज्यादा काम नहीं है एक्सरसाइज में, लेकिन जो इसकी थ्योरम्स है उसमें थोड़ा सा आपके पास काम ज्यादा है और इसका जो बेस है वो भी थोड़ा वाइड है। तो आइए इसका थोड़ा सा बेस और थोड़े से हम प्रॉपर्टीज समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और कैसे होता है। चलिए देखते हैं। वैसे तो बच्चों को क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होता है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 8th क्लास में सिंसियरली नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्वाड्रिलेटरल हम प्रॉपर बताएंगे। तो वे प्लीज प्रॉपर समझे। फिगर एनक्लोज बाय फोर साइड। फिगर एनक्लोज बाय फोर साइड्स। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो यही है, जो फिगर चार साइड से बनी है और क्लोज है, बंद है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे आप? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 360 डिग्री होता है। तो ये बेसिक बातें हैं क्वाड्रिलेटरल की। दो बात कि ये चार साइड से बना हुआ है, क्लोज फिगर है और चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप, सबसे पहला आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसका वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। मींस ए बी डी सी के इक्वल भी होगा एंड ए बी डी सी के पैरेलल भी होगा। ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल होंगी, और जो दूसरा पेयर है ए डी और बी सी, ये दोनों इक्वल भी होंगे और ये दोनों पैरेलल भी होंगे। देखिए पेयर होते हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ऐसे ही ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर मीन्स अंदर के एक तरफ के। देखिए ये d प्लस सी दोनों का सम 180 होगा। तो क्या सर a प्लस डी का सम 180 होगा? यस, a प्लस डी का सम भी 180 होगा। अच्छा सर क्या a प्लस बी का सम भी 180 होगा? बिल्कुल। जो भी आपके को-इंटीरियर के पेयर हैं उन सब का सम 180 होगा। और आपके पास यहां पर 4 पेयर हैं। 4 पेयर कौन से? सी के साथ डी लेंगे आप, या डी के साथ ए लेंगे, डी ए के साथ बी लेंगे और बी के साथ सी लेंगे। तो ये जो आपके चार पेयर बने हैं इंटीरियर एंगल के, इन चारों का सम 180 डिग्री होगा। मीन्स पेयर वाइज सम 180 डिग्री होगा। और क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लीजिए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए सी के इक्वल है और एंगल बी डी के इक्वल है। एंगल ए सी के इक्वल है और एंगल बी डी के इक्वल है। तो इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप इनके नोट्स बनाएं। और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ गई है, इसके बाद आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बचती है। सेकंड पे आएगा आपके पास रेक्टेंगल। आइए, सेकंड में आपके पास आएगा रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल, अगर इस पैरेललोग्राम को आप 90 डिग्री कर दें, इसका एंगल ईच एंगल 90 डिग्री कर दें। देखिए ये डस्टर देखें आप, ये डस्टर क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर ये ऐसे है, इस समय ये पैरेललोग्राम है। देखिए पैरेललोग्राम है, लेकिन जैसे ही आप इसका एंगल 90 डिग्री करते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, इस समय बोर्ड क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन इसको हल्का सा आप तिरछा करते हैं, जैसे फोटो फ्रेम तिरछा करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन उस समय हमें कंफर्म नहीं है कि एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, लेकिन इस समय कंफर्म है कि हाँ ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो मीन्स इस पैरेललोग्राम को अगर आप ऐसे कर दें, चलिए कर देते हैं पैरेललोग्राम को ऐसे,
प्रॉपर्टी सेम रहेगी, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इसको ऐसे कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी ये रहेगी, प्रॉपर्टी ये रहेगी, ये भी रहेगी, सारी प्रॉपर्टी रहेंगी और एंगल इच 90 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ही, और इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ईच है। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम का टाइप है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी सेम होती है, बस एंगल 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 ये 180 आना ही है। इसके अंदर एंगल मान लीजिए ये 60 है, तो ये 120 होगा। 60 प्लस 120 180। क्लियर हो गई बात। चलिए, रेक्टेंगल हो गया। अब आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या होता है? स्क्वायर के अंदर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। लीजिए, स्क्वायर के अंदर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल मीन ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ये चारों साइड इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी पेयर वाइज। ए बी पैरेलल होगी डी सी के एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। लीजिए, पेयर वाइज ये पैरेलल भी होंगी, पेयर वाइज भी आपके पास पैरेलल आ गई। ठीक है, पेयर वाइज पैरेलल आ गई और ईच एंगल 90 डिग्री। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90। लीजिए, रेक्टेंगल में केवल यही प्रॉपर्टी लगती है, स्क्वायर में यही प्रॉपर्टी लगती है। तो हमने सीखा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल से बना स्क्वायर। अब आता है हमारे पास रोम्बस। चलिए, रोम्बस देखते हैं। रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। लीजिए, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। इसको हम काइट शेप में बनाते हैं हमेशा। रोम्बस को काइट शेप में बनाते हैं, है पैरेललोग्राम ही, लेकिन थोड़ा डिजाइन अलग दे देते हैं। बाकी प्रॉपर्टी सारी पैरेललोग्राम की लगती है। बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि आपको ये बताना है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल के बारे में आपको कुछ नहीं पता। प्रॉपर्टी सेम लगेगी पैरेललोग्राम की। अपोजिट एंगल आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वही लगनी है, बस चारों साइड इक्वल है। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, और वो मैं आपको बताना भूल गया पीछे भी, डायगोनल की प्रॉपर्टी। डायगोनल देखते हैं पहले पैरेललोग्राम के डायगोनल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम ये है आपका, तो क्या इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं, डायगोनल आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता, डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, ओ ए इक्वल ओ सी एंड दिस इक्वल टू दिस। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं, हमें लगता है। अरे बच्चा कह रहा है हमें लगता है पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, क्या ये डायगोनल इक्वल है? देख सकते हैं आप, ये दोनों अंदर को झुके हुए हैं, ये डायगोनल छोटा होगा, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये डायगोनल बड़ा होगा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखिए, दिख रहा है, आप इसमें देखें, ये देखिए, ये डायगोनल लंबा है, ये भी पैरेललोग्राम है एक तरह का, और ये डायगोनल छोटा है। ठीक हो गया। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में क्या कहा? डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल के बारे में क्या पता लगा आपको? रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, AC इक्वल BD। रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल, और बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो सबके करेंगे, जितने भी हम फिगर पढ़ेंगे, जो भी पैरेललोग्राम होंगे, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लीजिए, और ये जो है 90 डिग्री पे कुछ बच्चे लिख देते हैं 90 डिग्री, नहीं, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता। जब तक आपको मेंशन ना हो 90 डिग्री, आप अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे। स्क्वायर,
लीजिए स्क्वायर में AC इक्वल BD इंटरसेक्ट ईच अदर और परपेंडिकुलर भी होते हैं। लीजिए स्क्वायर के अंदर डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं, मींस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक हो गया, 90 डिग्री के ऊपर। अब आइए हम बात कर रहे थे रोम्बस की, तो रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। क्लियर हो गई बात? बाकी सारी प्रॉपर्टी सिंपल पैरेललोग्राम की लगेगी। इसके बाद आपके पास आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में केवल एक ही कंडीशन होती है, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। बस ये एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरी के बारे में कुछ नहीं पता। एक साइड ये, दूसरी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ए बी डी सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल फिगर में सी ये होता है। वैसे सी कहीं भी हो सकता है। तो जब ये पैरेलल हैं तो ये फिगर आपकी कहलाएगी ट्रेपीजियम, और इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती, बस ये दोनों पैरेलल होते हैं। बाकी एक भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो नहीं होती। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम बिल्कुल अलग फिगर है, इसका पैरेललोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो पैरेलल है बट इक्वल नहीं है, देख सकते हैं आप, और ये दोनों पैरेलल है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स बताए हैं मैंने आपको, इनको आप अच्छी तरह तैयार करें, नोट्स इनके बना लें। अब आइए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इनकी प्रूफ करके देखते हैं, जो हमारे पास एज अ थ्योरम बुक में दी गई है। चलिए, 3 थ्योरम लिखी है मैंने आपके लिए बुक की, थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3। तीनों थ्योरम को हम 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कहता है कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम की कोई भी डायगोनल ले लें दोनों में से, और वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है पूरे पैरेललोग्राम को, और वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखते हैं क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लीजिए, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, और एनी डायगोनल लेने आप। तो देखिए, जब पैरेललोग्राम है तो आपको एक बात पता तो लग गई कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये दोनों ट्रायंगल ही आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, चलिए देखते हैं। AD इक्वल BC, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, कोई भी आप कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लिखें, रीजन जरूर बताएं क्यों है। विदाउट रीजन यू विल नॉट गेट एनी मार्क। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख लें, रीजन बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? ये साइड इस साइड के इक्वल, AB इज इक्वल DC, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड DB कॉमन। देखिए, DB इस ट्रायंगल में भी है ऊपर, और DB नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। DB इक्वल DB कॉमन, हेंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB, और प्रॉपर्टी लगी है SS एक्सियम। लीजिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड साइड एंड साइड से। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर कर लिया है तो आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये साइड इस साइड इक्वल, दिस वन एंड दिस इज कॉमन। ये साइड कॉमन हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये आपकी थ्योरम 8.1 का प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं थ्योरम 8.2। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए, कहता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, प्रूफ करिए। देखिए, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल लेके चले थे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी थी। अब कहता है पैरेललोग्राम की, तो भैया मुझे पता ही नहीं अपोजिट साइड इक्वल होती है। चलिए, इसी फिगर के अंदर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 8.2, ये 8.1 इसी फिगर के अंदर करते हैं। चलिए दूसरी फिगर बनाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, इसके अंदर भी सेम लेंगे। चलिए लिख के देखते हैं कि क्या आएगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, चलिए देखते हैं। देखिए, अब आप समझे, ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट। देखिए, पैरेललोग्राम की उसने कहा साइड्स आर इक्वल, साइड इक्वल प्रूव करिए। इट मींस
पैरेलल तो हैं, उसने पैरेलल का जिक्र नहीं किया, उसने कहा केवल इक्वल प्रूव करके दिखाइए, यानी कि पैरेलल वो मान के चल रहा है कि पैरेलल तो है, पैरेललोग्राम वर्ड आ गया, तो साइड तो पैरेलल होंगी ही, तो साइड पैरेलल है। तो देखिए, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक हो गया। सिमिलरली यहां क्या कहेंगे आप, अभी आप कहेंगे पहले डीबी इक्वल डीबी कॉमन देख लीजिए आप, इसके अंदर भी डीबी कॉमन थी, इसके अंदर भी ये कॉमन आ गई। अब सिमिलरली 3 इक्वल 4, देखिए ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये एंगल 3 इक्वल 4 हो गया, समझे आप। 1 इक्वल 2, देखिए पैरेलल लाइन से अल्टरनेट एंगल, 3 इक्वल 4 अल्टरनेट, हेंस ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीसीडी, प्रॉपर्टी लगी है एंगल साइड एंगल। देखते हैं, चलिए अब समझते हैं इसको। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इसी साइड के इक्वल है, ये एंगल तो आ गया, ये एंगल आ गया, ये साइड आ गई। अब ये एंगल 3, तो एंगल साइड एंगल, और इसको नीचे देखें 1 इक्वल 2 के था एंगल साइड एंगल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी अपोजिट साइड तो इक्वल होनी ही है, तो अपोजिट साइड इक्वल आप इसके लिखेंगे, तो ये अपोजिट साइड हो गई एडी के बीसी, एडी और बीसी इक्वल है, और ए बी और डीसी। इसका रीजन क्या देंगे, सीपीसीटी, सीपीसीटी पता है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कोरस्पॉन्डिंग इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होता है और इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, तो ये पार्ट दोनों क्या हो गए, ये सीपीसीटी से इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन क्या था, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड आपकी इक्वल प्रूव हो गई। जब प्रूव हो जाती तो आप हैंस प्रूव लिख देते हैं, हैंस प्रूव। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम वर्ड नहीं लिखा है, एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर ईच पेयर ऑफ, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब कहता है, देखिए यहां कहा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है, यहां पे उल्टा कहता है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा, प्रूफ यही रहेगा, लेकिन उल्टा, जो गिवन था वो टू प्रूव में आ जाएगा, जो टू प्रूव है वो गिवन में आ जाएगा। चलिए देखते हैं 8.3, देखिए एनी क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। चलिए तो आप इसमें देखें, सिंपल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ, यही सिंपल आप क्वाड्रिलेटरल लेने, 8.3 आप इसके अंदर कर लेते हैं हम 8.3, देखिए इसके अंदर ही प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो एडी इक्वल बीसी, एडी इक्वल बीसी क्यों है, गिवन। अब हमारे पास ये गिवन आ गई कंडीशन, देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अपोजिट साइड एडी इक्वल बीसी इक्वल, क्यों, गिवन। ये साइड इस साइड इक्वल, क्यों, गिवन। देखिए काम इसी में हो गया, ये इसके इक्वल गिवन, ये इसके इक्वल गिवन, ये कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हेंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन रहेगा सीपीसीटी। देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 1 इक्वल 2 हो गया। देखिए अभी दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इट मींस ए बी पैरेलल डीसी हो गया, इंप्लाइज ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी, ये दोनों पैरेलल हो गए, क्यों, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ए बी पैरेलल डीसी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। देखिए अगर अल्टरनेट एंगल दिया हुआ हो, अगर हम कहें एंगल 1 इक्वल 2, तो इनको रखेंगे आप पैरेलल, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये पैरेलल है तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल 2 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो ए बी पैरेलल डीसी ये हो गया। सिमिलरली 3 इक्वल 4 हो जाएगा, तो लेकिन हम 3 इक्वल 4 नहीं लिखेंगे, बस हमारा काम चल जाएगा सिमिलरली से,
Similarly, AD parallel BC. Hence, quadrilateral ABCD is a parallelogram. अपोजिट साइड पे पैरेलल आ गए, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। बच्चों अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में, क्योंकि 8th क्लास में इतना बेसिक्स नहीं बताए जाते हैं, तो आप इन वीडियो को थोड़ा सा बार बार बैक करके देखें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इनको वीडियो को आप थोड़ा बैक करके देखें तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी मैं दोबारा बताऊंगा तो वो वही बात है कि आप वीडियो बैक करके देखें, अननेसेसरी वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज, नहीं अभी तो 3 थ्योरम हुई है, अभी बाकी की थ्योरम करते हैं। चलिए अब थ्योरम करते हैं 8.4, 8.5, 8.6 एंड 8.7। 4 थ्योरम और बचती हैं, चारों थ्योरम करते हैं। देखिए नेक्स्ट 4 थ्योरम्स आपके पास, टोटल 7 थ्योरम थी। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या कहता है, प्रूव करिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल है। तो जैसे हमने थ्योरम सेकंड प्रूफ की थी, सेम प्रूफ है। मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूं। देखिए इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल ली थी आपने, ये साइड इस साइड के इक्वल ली थी और ये कॉमन ली थी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हैंस एंगल इक्वल सी। हो गया प्रूफ। चलिए कर देते हैं आपके लिए प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, आइए देखते हैं, AD इक्वल BC। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल प्रूव करने हैं यहां पर, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हो गया। अब दूसरी साइड ले लेंगे आप, AB DC के इक्वल है, सेम रीजन। BD कॉमन है, ध्यान दीजिए BD कॉमन है। देखिए आप ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी BD है और इस ट्रायंगल में भी BD है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ट्रिपल S। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SS एक्सियम से। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SS एक्सियम से। हैंस एंगल A इक्वल C। जब ये इक्वल C हो गया, सिमिलरली B इक्वल D, सिमिलरली B इक्वल D। तो इसी प्रकार B इक्वल D इक्वल। अगर बच्चे के जवाब आता है सर सिमिलरली कैसे हो गया, मुझे तो दिख नहीं रहा है। बेटा दिखेगा कैसे, देखिए देखने के लिए ये वाली डायगोनल बनानी पड़ेगी, ये वाली डायगोनल। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये एंगल B और एंगल D भी इक्वल आ जाएंगे, B इक्वल D अगर ऐसे होता। लेकिन हमें पूरा ऊपर करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दिया, ये अंडरस्टूड हो गया कि ऐसे हुआ है। क्लियर हो गया ये बात। चलिए थ्योरम 8.4 देखते हैं, थ्योरम 8.5। 8.5 थ्योरम बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है। इफ एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पहले में क्या था, पैरेललोग्राम है तो एंगल इक्वल होंगे, और अगली में है एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। चलिए देखते हैं, एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। ये आपको क्या कहा इसने, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ये इक्वल इसके दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम किस फिगर को कहते हैं, पैरेललोग्राम किस फिगर को कहते हैं, जिसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ जाए। ठीक है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे, एडजेसेंट एंगल 180 से प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल वे में देखते हैं इसका, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल 360। चलिए सिंपल वे में करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD में चारों एंगल का सम 360 हो गया, बट A किसके इक्वल है, A C के इक्वल है। ठीक है, A आपको C के इक्वल दे रखा था और B आपको दे रखा था D के इक्वल। देख लीजिए अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, या अपोजिट एंगल आर इक्वल आना चाहिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो C के प्लेस पे तो A लिख देंगे और D के प्लेस पे आप लिख देंगे B।
सी के प्लेस पे लिख देंगे बी, तो आपके पास आ गया ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल 360, ए प्लस बी 180। देखिए ए प्लस बी 180 आ गया। अगर ए प्लस बी 180 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, एडी पैरेलल बीसी, हेंस एडी पैरेलल बीसी। कौन इंटीरियर एंगल बताए थे आपको, कौन इंटीरियर एंगल में क्या बताया था आपको याद होगा, क्या था, ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है ना, दोनों साइड पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। और अब हमने इसका उल्टा कहा, अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। सिमिलरली देखिए अब एडी पैरेलल बीसी के हुई है, सिमिलरली एबी पैरेलल डीसी। सिमिलरली का बड़ा सहारा है हमें, hence quadrilateral ABCD is a parallelogram। लीजिए पैरेललोग्राम हो गया, इन दोनों का सम 180 प्रूव किया आपने, इन दोनों एंगल का, तो ये पैरेलल इसके हो गई, सिमिलरली ये पैरेलल इसके, hence it is a parallelogram। चलिए थ्योरम 8.6 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो पैरेललोग्राम की डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। चलिए देखते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है इसकी डायगोनल ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं क्या वाकई डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल आपको प्रूव करनी है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम छोटे छोटे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। चलिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। चलिए इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो ढूंढते हैं तीन रिलेशन जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी में हेल्प करेंगे। वो तीन रिलेशन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, ये साइड इस साइड के इक्वल, बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सही, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, क्लियर हो गया। और ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट, और सिमिलरली ये इसके इक्वल अल्टरनेट। एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आइए देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम। एंगल 1 2 3 3 4, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन अल्टरनेट एंगल, 1 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल 3, और साइड AD इक्वल BC। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। और एंगल 3 इक्वल 4, अगेन अल्टरनेट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस AA इक्वल OC CPCD एंड DO इक्वल OB CPCD। हेंस डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। और दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, एंगल साइड एंगल, देख लीजिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इस साइड के इक्वल और ये इसके इक्वल, मींस डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक हो गया ये प्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रूफ, फिर इसका कन्वर्स है। इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, अब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो कह रहा है कि प्रूव करिए ये एक पैरेललोग्राम है। चलिए देखते हैं थ्योरम 8.7। देखते हैं, मोबाइल में आ रही है वीडियो, आ रही है, देखिए ठीक है। 8.7 देखते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। चलिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, AO इक्वल OC, देख लीजिए AO इक्वल OC, AO इक्वल OC गिवन। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए हैं, 1 इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट। और OD
इक्वल OB गिवन। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, साइड एंगल साइड। हैंस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, क्या रीजन लिखेंगे आप? साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या पता लगा? ये एंगल ये वाला एंगल, या आप साइड ले सकते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, आप एक काम करें, सिंपल कह दें AD इक्वल BC CPCD। लीजिए AD इक्वल BC CPCD। सिमिलरली लीजिए, फिर से सिमिलरली आ गया, AD इक्वल BC आ था, सिमिलरली AB इक्वल DC। सिमिलरली AB इक्वल DC, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लीजिए थ्योरम 8.7 भी हो गए, बिल्कुल इजी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, जब ये दोनों साइड इक्वल है, सिमिलरली ये साइड इस साइड के इक्वल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आपकी सारी थ्योरम्स हो गई हैं। बहुत आसान है थ्योरम, प्रैक्टिस मांगती है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपके दोस्तों को भी उतना ही फायदा होगा। एग्जाम का सीजन है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।